नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कलपुरवा गांव में 3 साल की बच्ची को आदमखोर भेड़िए ने मार डाला। वहीं एक और मासूम पर हमला कर भेड़िए ने घायल कर दिया, जिसका इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की जान चली गई है और प्रशासन लोगों को बचाने में पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। इस इलाके में वन विभाग की टीम 15 दिनों से कॉम्बिंग कर रही है। 25 टीमें भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। बावजूद इसके भेड़ियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं भेड़ियों के आतंक को लेकर सीएम योगी ने नाराजगी दिखाते हुए कई जिलों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। सीएम योगी ने भेड़ियों को हर हाल में पकड़ने के आदेश दिए हैं। आदमखोर भेड़ियों का अंत तो तय है, लेकिन अभी भी कुछ आदमखोर भेड़िए इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपको बता दें कि 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। कल देर रात भेड़िए ने बच्ची को निशाना बनाया। 5 साल की बच्ची पर हमला किया गया। सीएससी महसी में बच्ची का इलाज जारी है। बहराइच से बड़ी खबर, देर रात भेड़िए ने बच्ची को निशाना बनाया। 5 साल इस बच्ची की उम्र बताई जा रही है। सीएससी महसी में बच्चे का इलाज जारी है। तो बच्चों को निशाना बनाते हुए ये भेड़िए नजर आ रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जहां वन विभाग अभी तक जो है पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है, दूसरी तरफ गांव के लोगों ने ही मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन दहशत में इस वक्त गांव के लोग रह रहे हैं, अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों पर हमला किया गया है। भेड़ियों की तरफ से 10 लोगों की मौत हो गई है, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं अब तक भेड़ियों के हमले में। तो आदमखोर भेड़ियों का अंत कब, ये लगातार सवाल जो है बने हुए हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। मामले में महसी सीएससी प्रभारी डॉक्टर आशीष वर्मा का क्या कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। हिंसक जानवरों के या भेड़िए के घायल लोगों के पास हमारे पास अब तक टोटल 34 लोगों की लिस्ट हो चुकी है, जिसका हम लोगों ने कम्प्लीटली इलाज कर दिया है। इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच रेफर हुए थे, जो भी अभी हमने कल स्टेटस लिया था तो वो स्टेबल है। तो वही आदमखोर भेड़ियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोर भेड़ियों के खौफ में 35 गांव हैं। भेड़ियों ने 10 लोगों को शिकार बनाया है। भेड़ियों के हमले से 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल आदमखोर भेड़ियों के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते कुछ दिनों भेड़ियों की हलचल थोड़ी कम भी देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये भेड़िए इस क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। कई लोगों को इन भेड़ियों ने निशाना बनाया है। 35 गांव इस वक्त दहशत में हैं। गांव वाले रात भर पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वन विभाग 4 भेड़ियों को पकड़ चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में 2 और आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं, जिनकी तलाश वन विभाग लगातार कर रहा है। लेकिन अभी भी एक लंबे वक्त से वन विभाग के हाथ खाली हैं। तो वहीं देखिए, आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। आखिरी उपाय के तौर पर गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों में मैन पावर और संसाधन जो है बढ़ाए गए हैं। साथ ही पुलिस, वन, रेवेन्यू, पंचायती राज के कर्मचारी जुटे हुए हैं। वन विभाग के सीनियर अफसर कर रहे हैं कैंप। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अंतिम रास्ता, भेड़ियों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के आतंक पर सीएम योगी की सख्ती नजर आ रही है। कई जिलों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है। भेड़ियों को हर हाल में पकड़ने के आदेश दिए गए हैं। ड्रोन की मदद से भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है।
तो हर हाल में भेड़ियों को पकड़ने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। वन विभाग लगातार ड्रोन से ट्रैकिंग कर रहा है भेड़ियों की, लेकिन अभी भी 4 भेड़ियों को पकड़ने के बाद वन विभाग बाकी आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में असफल नजर आ रही है। दूसरी तरफ गांव वालों में दहशत का माहौल है। दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। दूसरी तरफ अपने बच्चों को बचाने के लिए गांव वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। तो लगातार भेड़ियों का आतंक बहराइच में 35 गांवों में जारी है। बच्चों को निशाना बनाते हुए ये भेड़िए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ बच्चों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी इन भेड़ियों ने घायल किया है। तो भेड़ियों के अब तक कितने शिकार हुए हैं, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए तारीख और किसकी किसकी मौत हुई है ये भी बता देते हैं। जहां पर 10 मार्च को मिशनपुरवा में 3 साल की सायरा जो अभी भी लापता है उसकी मौत हो गई। 23 मार्च को नयापुरवा 1.5 साल का छोटू भेड़ियों का शिकार हुआ। 17 जुलाई को मक्कापुरवा में 1 साल का अख्तर रजा भेड़ियों का शिकार हुआ। 27 जुलाई को नकवा में 2 साल की प्रतीक्षा इन भेड़ियों का शिकार हुई। 3 अगस्त को कोलैला में 8 साल का किशन इन भेड़ियों का शिकार हुआ। 18 अगस्त को सिंगला के नसीरपुर में 4 साल की संध्या को इन भेड़ियों ने निशाना बनाया है। 22 अगस्त को धटौली में 5 साल की खुशबू को इन भेड़ियों ने निशाना बनाया। साथ ही 25 अगस्त को कुम्हारनपुरवा में 45 साल की रीता देवी को इन भेड़ियों ने निशाना बनाया। 26 अगस्त को दीवानपुरवा में 5 साल का अयांश इन भेड़ियों ने उसे अपना निवाला बनाया। 2 सितंबर गरेठी पुरवा गांव में 3 साल की अंजलि को इन भेड़ियों ने अपना निवाला बनाया। अब देखिए बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। अब तक 10 की मौत हो गई है, 40 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो कल पुरवा गांव में 3 साल की बच्ची को इन भेड़ियों ने मार डाला। घर से बच्ची को खींच कर ये ले गए। अपनी मां के साथ ये बच्ची सो रही थी। सुबह 4 बजे भेड़िए ने हमला किया। 1 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। तो देर रात वहीं 5 साल के मासूम पर भी भेड़ियों ने हमला किया है। अब देखिए कितने टीमों की तैनाती इन भेड़ियों को पकड़ने में लग रही है, ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये अहम जानकारी देंगे, लेकिन देखिए किस तरह से 32 टीमें लगी हुई हैं राजस्व की, 200 पुलिस के जवान लगे हुए हैं, वन विभाग की 25 टीमें इन भेड़ियों को पकड़ने में लगी हुई हैं। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अभी भी कई भेड़िए इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब देखिए बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। आखिर पकड़ने में क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों देरी हो रही है, ये भी आपको बता देते हैं। लोकेशन बदल रहे हैं ये भेड़िए, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। गन्ने के खेतों में छिप जाते हैं ये भेड़िए, अंधेरे में शिकार पर निकलते हैं ये भेड़िए, दूसरे जानवरों के मुकाबले ज्यादा चालाक हैं। अब देखिए आसानी से जाल में नहीं ये फंसते हैं। तेज धूप में ड्रोन कम असरदार नजर आ रहा है। यही वजह है कि बचे हुए भेड़िए जो आदमखोर बन चुके हैं उन्हें अब तक वन विभाग पकड़ नहीं पाई है, 4 भेड़ियों के अलावा। हालांकि कोशिश वन विभाग की टीम लगातार करती हुई नजर आ रही है। जो राजस्व की टीम यहां पर मौजूद है, जो पुलिस के जवान मौजूद हैं, लगातार भेड़ियों की तलाश की जा रही है। लेकिन अभी भी हाथ खाली नजर आ रहे हैं तमाम टीम्स के। तो लोकेशन बदलते हुए भी ये भेड़िए नजर आ रहे हैं, लेकिन 35 ऐसे गांव हैं जो भेड़ियों की वजह से इस वक्त दहशत में हैं और कई ऐसे मासूम जिन्हें इन भेड़ियों ने निशाना बनाया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, देखिए 4 भेड़ियों को तो पकड़ा गया है, लेकिन कई ऐसे आदमखोर भेड़िए और हैं जो इस पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब इन्हें पकड़ने के लिए क्या सख्ती वन विभाग की बाकी टीम्स जो यहाँ पर मौजूद है आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ आदेश है कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जाए। स्वाति, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वन विभाग के प्रमुख अधिकारी हैं उनके साथ एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की है। उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि कैसे भी हो ये भेड़ियों का आतंक उसको समाप्त करना होगा। इसके लिए अगर गोरी को मारने की जरूरत हो तो वो भी मारी जा सकती है, वो अंतिम विकल्प के रूप में है। स्वाति, बहुत अगर आप देखें दुखदाई है, ये कहा जा सकता है कि अब तक जो है मार्च से लेकर अब तक 10
लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9 छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, एक महिला है, और अब तक 35 से 40 लोगों की जो लिस्ट है वो घायल हो चुके हैं। और अभी हाल ही में देखिए कल की घटना है और आज सुबह की भी घटना, 2 प्रमुख घटना है जिसमें एक बच्ची की मौत हुई और एक 5 साल की जो बच्ची है वो घायल हुई है। एक जो 60 साल की बुजुर्ग हैं वो भी घायल हुए हैं और इसके अलावा एक और भी हैं, उनके भी घायल होने की सूचना आ रही है। तो ऐसे में अगर आप देखिए तो ये जो खूंखार, जो आदमखोर भेड़िया है, बहुत एग्रेसिव हो चुका है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो रात में अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो हमले लगातार कर रहा है। स्वाति देखिए, इससे पहले भी हम लोग ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाई थी। उसमें जो पशु चिकित्सक हैं उनके साथ बातचीत की गई थी, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था कि जिस तरीके से ये जो आदमखोर जो भेड़िया है, जो अल्फा के नाम से उसको जाना जाता है, उसके पैर में चोट लगी है, वो सरगना है, जिसे कह सकते हैं प्रमुख है पूरे ग्रुप का, जिसको पकड़ा जाना जरूरी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वो लगातार हमले कर रहा है क्योंकि वो मानव मांस, क्योंकि आदमखोर हो चुका है और वो उसकी तलाश में रहता है। मानव मांस इसलिए सबसे इजी माना जाता है वो छोटे बच्चों का, क्योंकि ये जो शिकार करते हैं वो शिकार सही ढंग से नहीं कर पा रहे, तो इनको ये लगा कि ये इस तरीके से आदमखोर जो मानव मांस होते हैं छोटे बच्चों का इसका शिकार कर, वो आसान शिकार माना जाता है। तो ऐसे में ये शिकार कर रहे हैं और जिसके वजह से जनहानि हो रही है। भेड़ियों के आतंक के बीच बहराइच दौरे पर पर्यावरण मंत्री, तो पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना आज जाएंगे यूपी के बहराइच। भेड़ियों के आतंक को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। मीटिंग में डीएम, एसपी और सीडीओ रहेंगे मौजूद। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। पर्यावरण मंत्री बहराइच जाएंगे। लगातार बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है, ऐसे में पर्यावरण मंत्री बहराइच के दौरे पर रहने वाले हैं। पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना आज यूपी के बहराइच का दौरा करेंगे। और देखिए विस्तार से जानकारी लगातार मेरे सहयोगी मनमीत हम तक पहुंचा रहे हैं। मनमीत, देखिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, पर्यावरण मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त वहां पर मंजर कैसा देख रहे हैं आप? एक लंबे वक्त से वहां पर मौजूद हैं। स्वाति देखिए, अभी अगर बात करें तो महसी तहसील की जो हरदी थाना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर भय है। और भय का होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अब तक ये जो खूंखार आदमखोर भेड़िया है वो पकड़ा नहीं जा चुका है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख जो अल्फा है उसको पकड़ा नहीं गया है। उसको लेकर बहुत चिंता यहाँ पर बनी है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब बच्चों को कैसे बचाएं। अभी देखिए 2 दिन ठीक रहा, 2 दिन की स्थिति इससे पहले की अगर देखेंगे तो वो ठीक रही कि उस समय किसी तरीके की कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन इधर जो 2 दिन नए अगर देखें तो इसमें जो है जिस तरीके से इस आदमखोर भेड़िए ने हमले किए हैं, तो उससे और ज्यादा भय यहाँ पे बन गया है। जो ग्रामीण लोग हैं अब वो क्या कर रहे हैं कि रात के समय सबसे पहले टोली बनाकर वो रह रहे हैं और शिफ्ट बाय शिफ्ट उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि बच्चे और परिवार के सदस्य अंदर सोएंगे, बाहर ये लोग रहेंगे। हर 4-4 घंटे की ड्यूटी देंगे और उस ड्यूटी के दौरान ये लगातार हाका लगाते रहेंगे, हाथ में डंडे को पटकते रहेंगे और टार्च की रोशनी करते रहेंगे। ये माना जा रहा है कि रोशनी से ये जरूर दूर रहते हैं और हाका की आवाज से भी ये दूर रहेंगे। तो इस तरीके से अपने पूरे परिवार की और बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए इस दौरान किसी तरीके की, क्योंकि जो घटनाएं घटी अब कोई घटना ना हो, इसका ख्याल रखने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से भी एक चीज ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, परिवार का सदस्य बच्चों को लेकर या खुद भी बाहर खुले में ना सोए। वो अपने घर में सोए, अंदर सोए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज स्वाति देखिए एक चिंता का विषय है, वो ये है कि यहाँ लगभग 80% ऐसे घर हैं जहां पर अभी तक दरवाजे नहीं लग पाए हैं। धीरे धीरे सरकार ने, प्रशासन ने दरवाजे लगाने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन फिर वो प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हो गई और वो दरवाजे नहीं लग पाए। और यही कारण है कि अभी जो छोटी बच्ची, जो 2.5 साल की बच्ची थी, जिसको ये आदमखोर भेड़िया उठा ले गया, वो भी खुले में सोई हुई थी। बिल्कुल, तो देखिए मनमीत, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही, जिस बात का जिक्र बच्ची की मां ने भी किया था। मनमीत, प्रतिक्रिया में बच्ची की मां की भी सुन रही थी। उनका ये कहना था, जिस तरह से जानकारियां ये सामने निकल कर आ रही थी कि इस पूरे क्षेत्र में 2 भेड़िए और बचे हैं आदमखोर, जो इन 4 के अलावा यहाँ पर वन विभाग जिनकी तलाश कर रहा है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया भेड़िए की तरफ से 3 साल की मासूम बच्ची को, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मां ने कहा था कि देखिए, जो ये भले ही वन विभाग कह रहा है कि 2 भेड़िए और बचे हैं, लेकिन जब
तो देखिए, हम मनमीत से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार मशक्कत करती हुई वन विभाग की टीम, राजस्व की टीम, साथ ही साथ पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है, लेकिन अभी तक एक लंबे वक्त से इन तमाम टीम्स के हाथ खाली हैं। 4 भेड़िए पहले ही आदमखोर जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 और भेड़िए इस क्षेत्र में छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है, जो एक एक करके एक बार फिर से इन 35 गांवों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मासूमों को निशाना बना रहे हैं, ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि जो ग्रामीण हैं वो यहां पर पहरा देने को मजबूर हैं। आपको बता दें, जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी मनमीत ने किया है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं इस क्षेत्र में जिनमें अभी भी दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, और इसी का फायदा उठाकर हाल ही में एक बच्ची को इन आदमखोर भेड़ियों ने निशाना बनाया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्र में इस वक्त दहशत का माहौल है। पर्यावरण मंत्री भी आज बहराइच के दौरे पर पहुंच रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एक्शन लेने की मांग यहां पर पुलिस कर्मियों से, वन विभाग की टीम से लगातार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ मौजूद हैं। मनमीत, एक बात का जिक्र, जिस हाल ही इंसिडेंट का आपने जिक्र किया, जिस तरह से 3 साल की मासूम बच्ची को निशाना इन भेड़ियों की तरफ से बनाया गया, और मां का ये कहना था दरवाजा नहीं था उनके घर पर, मां की ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही थी। वन विभाग ने कहा है कि 2 यहाँ पर भेड़िए और हैं जो आदमखोर हैं, लेकिन मां कह रही है कि एक भेड़िया बच्ची को मुंह में दबा के आगे चल रहा था और 2 भेड़िए उसके पीछे चल रहे थे। ये कहा जा सकता है कि संख्या इन आदमखोर भेड़ियों की 2 से ज्यादा हो सकती है। स्वाति, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि लगभग 2 से ज्यादा की संख्या इस भेड़ियों की हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण से अगर बात करते हैं तो ग्रामीणों का कहना है कि लगातार भेड़िया उनको दिख रहा है और अलग अलग लोकेशन पे दिख रहा है, तो इसका मतलब कि भेड़ियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। एक चीज स्वाति और है कि देखिए, जिस तरीके से 4 पकड़े गए, क्योंकि पूरा ये एक ग्रुप था और ये सब लोग एक साथ चल रहे थे, 4 पकड़े गए और उसमें और भी भेड़िए शामिल हुए, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि एक जो प्रमुख अल्फा है, इसके साथ कम से कम 3 भेड़िए और हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। और हो सकता है कि ये तीनों भेड़िए चारों मिलकर, अब 4 की संख्या जैसा बताया जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो ग्रामीण उनके कह रहे हैं कि अलग अलग लोकेशन की अगर देखें तो ये माना जा सकता है कि लगभग 4 भेड़िए करीब अभी इस समय हैं जो आदमखोर स्थिति में हैं, लेकिन इनमें से जो प्रमुख है, अल्फा है, उसका पकड़ा जाना जरूरी है। अगर वो पकड़ा जाएगा तो इन सारी घटनाओं पर रोक लग सकती है। दूसरा स्वाति, एक चीज और है, देखिए जिस चीज की अभी हम लोग ने जिक्र किया, और देखिए भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल ने इसको बहुत गंभीरता से उठाया था कि इससे पहले जो किशन नाम के एक छोटा बच्चे की डेथ हुई थी, उसके परिवार के लोगों ने कहा कि हमारे घर में दरवाजा नहीं था। और ये स्टडी में भी, हम लोग की स्टोरी में भी ये सामने आई कि ये जो अपना बहराइच का जो महसी तहसील का जो ये पूरा इलाका है, लगभग 35 गांव अगर देखें तो लगभग 80% ऐसे घर हैं जहां पे दरवाजे नहीं हैं। उसके पीछे का 2 बड़े कारण है, एक जो जागरूक ना होना, गर्मी का बहुत ज्यादा होना, दूसरा आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें दरवाजे लगने जरूरी हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से एक प्रयास जरूर किया गया कि कुछ घरों में दरवाजे लगे हैं। डीएफओ से इस विषय में जब हमारी बात हुई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ घरों में दरवाजे जरूर लगे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर दरवाजे नहीं लगे हैं और वहीं पर ये घटनाएं हो रही हैं। रात के समय ये घटना हो रही है। लाइट का होना बहुत जरूरी है, उसके लिए चाहे अगर सोलर लाइट्स लग सके तो सोलर लाइट लगे, जिससे कि अंधेरा ना हो। उजाला के समय जब लाइट्स रहेगी तो इस तरीके की हिमाकत जो है, ये आदमखोर भेड़िया नहीं आ सकता है, पास नजदीक नहीं आ सकता है। बिल्कुल, देखिए ज्यादातर वक्त जो है रात के वक्त ये जो भेड़िए हैं ये लोगों को निशाना बना रहे हैं। मनमीत, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, देखिए 4 भेड़ियों को एक साथ वन विभाग की टीम ने पकड़ा, आखिर 2-3 दिन का वक्त गुजर रहा है, अब तक एक बार फिर से वन विभाग और बाकी जो टीम्स है उनके हाथ खाली क्यों नजर आ रहे हैं? क्या दिक्कतें इस वक्त पेश आ रही हैं टीम्स के सामने? स्वाति, देखिए एक पुरानी कहावत है कि भेड़िया बड़ा चालाक होता है। और ये बात इसमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से भेड़िया जो है लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है, उससे ये लग रहा है कि बहुत ही चालाकी के साथ वो घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वन विभाग की टीम लगभग 6 से 8 ऐसी जगहों पर
लगातार केस जो पिंजड़ा है वो लगाने की कोशिश कर रही है, पिंजड़ा लगा रहे हैं, लेकिन वो पिंजड़े में नहीं फंस रहा है और लगातार वो लोकेशन बदल रहा है। वन विभाग की टीम जो थर्मल जो कैमरा है उसके माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से, पगचिन्हों के माध्यम से उसके पीछे पीछे जाकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसको ट्रेस आउट कर रही है कि किस एरिया में है, लेकिन वो लगातार लोकेशन बदल रहा है और घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से वो लोकेशन बदल रहा है और रात के समय ये घटना कर रहा है, ऐसे में वो सारे एरिया लगभग आप समझ लीजिए कि 50 गांव ऐसे हैं। 35 किलोमीटर रेडिएशन में अगर आप देखेंगे, पूरा 35 किलोमीटर में भी पूरा क्षेत्र है जहां पर इसमें सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया है। तो ये जो चैलेंजिंग है, जो वन विभाग के लिए चैलेंजिंग है कि इसको पकड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि बहुत क्लेवर तरीके से, चालाकी के साथ वो लगातार लोकेशन बदलकर घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ये क्योंकि मांसाहारी हो चुका है, मानव मांस का आदी हो चुका है, बिल्कुल देखिए, और आदमखोर हो चुका है। ऐसे में अगर इन्हें नहीं पकड़ा गया वक्त रहते तो और कुछ लोग अपनी जिंदगी गंवा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इन पर जल्द ही इन्हें सख्त पकड़ने के लिए यहाँ पर आदेश देती हुई नजर आ रही है, सख्त कार्रवाई की बात करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका मनमीत, तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।